सुबह तो हमने बीजेपी कार्यालय में घेराव किया। 1,37,000 हमारे पास पद हैं, लेकिन हमारे पास योग्य शिक्षक नहीं है। जब तक हमारे साथ में ये न्याय नहीं करेंगे हम इस धरने को नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो भी अंजाम हो जाए, तांडव करते रहेंगे। इनको हमारे लिए न्याय देना ही पड़ेगा, और नहीं तो अगर ये हमारे लिए आंखें मुँह देगी योगी सरकार, तो हम 2022 में इनके लिए आंखें मुँह देंगे। जो है कि डंडा से लगी मारने, हाँ जानी लेके आए भागते हुए, और सीधा ना ये भी नहीं पूछा कि हम तो ये सोच रहे कि हमारा कसूर क्या है, और सीधा लाठी डंडों से एकदम पार कर दिए, सबके हाथ पैर सब फोड़ दिए एकदम। आज झेलने का नतीजा, आज हम उनकी लाठियां भी खा रहे हैं। जब हमारे ऊपर लाठी पड़ गई तो फिर उसकी परवाह क्या, हम तो मरने के लिए समर्पित न्यौछावर कर देने वाले हैं। 90 नंबर वाला योग्य अभ्यर्थी है, ये बताइए 90 नंबर वाला योग्य अभ्यर्थी है। अगर 90 नंबर वाला योग्य अभ्यर्थी तो 115 नंबर वाला क्या कर रहा है यहाँ? कहते मंत्री जी खुद यहाँ पे चल के आ जाए स्वयं, और हमारे एक एक अभ्यर्थी के अंक पत्र जांच ले कि वो फेल है कि पास है। सब अभ्यर्थियों के 100+ अंक होंगे, 115 बल्कि होंगे। सब हम लोग योग्य है, ना कि यहाँ आयोग नहीं ऐसे बैठ गए हैं। हम लोग के सबके पास अंक पत्र है, यहाँ पे सब दिखा सकते हैं आपको, अभी भी रखे हुए हैं यहीं पे, ताकि इनको देख सके और खुद यहाँ पे आए और देखे आगे, अगर बार बार अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं अनुराग कुमार। मैं इस समय मौजूद हूं एनसीईआरटी शिक्षा निदेशालय के पीछे ग्राउंड में, पानी की टंकी पे। पिछले 168 दिन से ये बच्चे लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। कभी मुख्यमंत्री आवास घेरते हैं, कभी बीजेपी कार्यालय घेरते हैं, लेकिन इनकी मांगों को नहीं मांगा जा रहा है। ये एनसीईआरटी पे आज कैंडल मार्च लेके यहाँ से निकले 1090 चौराहे से मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए। मुख्यमंत्री आवास से ये अपनी विरोध प्रदर्शन जता रहे थे। यहाँ पे आप बोर्ड देख सकते हैं, ये जो बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे साफ तौर पे लिखा है कि योगी जी के राम राज्य में योग शिक्षक अभ्यर्थी लाचार हैं। क्यों ना जानते हैं इन्हीं लोगों से। आइए मेरे साथ। ये पिछले 168 दिन से लगातार ये बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है। ये वो बच्चे हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती में 115, 120, 110 नंबर लाके पास हुए, लेकिन इनकी मांगों को नहीं माना गया। यहाँ पे मेरे साथ बच्चे, क्या लग रहा, आज कहाँ गए थे आप? सर आज हम सुबह तो हमने बीजेपी कार्यालय में घेराव किया, वहाँ से हमें पकड़ कर जो है छोड़। बीजेपी कार्यालय तो आप 10-15 बार जा चुके हैं। जी जी। लेकिन आपकी मांगों को क्यों नहीं माना जा रहा? सर देखिए, ये तो हम अभी नहीं कह सकते हैं कि क्यों नहीं मांगा जा रहा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारी मांग एक न एक दिन हमारे योगी आदित्यनाथ जरूर मांगे। टाइम कितना हुआ रात का? टाइम तो सर 2 बजे, समय 2 बजे हैं जी। 2 बजे, और इस कटौती सर्दी में ये लोग लेटे हैं। बाकी लोगों का भी नज़ारा आप देख सकते हैं। मतलब क्या हाल है। ये वो हाल है जिसकी बात की जाती है कि हमने 4.5 लाख रोजगार दे दिए। पता नहीं ये रोजगार कहाँ है। 4.5 लाख यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। कितनी उम्र है आपकी? मेरा उम्र इस समय 46 साल हो गई। उम्र का पड़ाव है, आगे चल के हो सकता है कि आपको ये लास्ट ही मौका था। हाँ बस ये हमारा लास्ट मौका है। हाँ लास्ट मौका है। आज क्यों सरकार से बगावत कर रहे हैं? सरकार से हम इसलिए बगावत में हम लोग उतने कि 1,37,000 हमारे मुख्यमंत्री जी कहे थे कि जो 1,37,000 हमारे पास पद हैं, लेकिन हमारे पास योग्य शिक्षक नहीं है। और आज हम लोग सुपर टेट में 110, 112, 115 लोग नंबर पाकर आज हम लोग सड़कों पर, और देखिए इतना सर्दी में हम लोग आज 168 दिन से धरना दे रहे हैं। और जो कम नंबर पाए थे उनका एकेडमिक सही था, वो आज नौकरी कर रहे हैं। तो सर कितने नंबर थे आप? हाँ मेरा तो 108 नंबर था। 150 का कुछ, 150 का पेपर, 150 के पेपर में 108 नंबर आपके। 108 नंबर लाने के बाद मुख्यमंत्री जी कहते हैं खुले मंच से कि मेरे पास तो योग अभ्यर्थी नहीं है। हाँ तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मेरे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं है, लेकिन हम लोग का एकेडमिक कम है। सर देखिए, जहाँ तक अभी आपने भाई से पूछा कि एज हो गई, मेरी भी 47 ईयर्स एज हो गई, इनकी 46 साल एज हो गई, तो ये हम लोग अब कहाँ जाएंगे? अब इस अवस्था में आने के बाद में अब ये हमारे साथ में योगी जी इतना अन्याय कर रही है योगी सरकार, कि जब तक हमारे साथ में ये न्याय नहीं करेंगे हम इस धरने को नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो भी अंजाम हो जाए। हम लखनऊ की सड़कों पे इसी तरीके से जो
तांडव करते रहेंगे। इनको हमारे लिए न्याय देना ही पड़ेगा, और नहीं तो अगर ये हमारे लिए आंखें मूंद देगी योगी सरकार, तो हम 2022 में इनके लिए आंखें मूंद देंगे। जितने दिन हमने यहाँ दिए हैं धरने में, इतने ही दिन इनके नेताओं को हम अपने चौहटों पर नाक रगड़वा देंगे और इनको वोट नहीं देंगे किसी कीमत पर भी, अगर ये हमारी मांगों को। आज मुख्यमंत्री आवास घेरने का क्या प्लान? हम लोग वहाँ पर कैंडल मार्च निकाले थे और शांति प्रिय था हमारा। ये भी नहीं था कि मतलब हम लोग कोई तांडव कर रहे थे, और शांति प्रिय के तरीके से हम लोग जा रहे थे कि मतलब मुख्यमंत्री आवास तक की थोड़ा सा वहाँ पर देखा जाए। कैंडल जब हाथ में आए हमारे, तो हम कोई गदर तो नहीं कर रहे हैं वहाँ, हमें फिर भी शांतिपूर्वक तरीके से हमें प्रदर्शन क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना कि हम शांतिपूर्वक तरीके से अपने जो है धरना दे सकते हैं, तो फिर हमारी आवाज को क्यों दबाया जा रहा है? ये और हम लोग को तुरंत जो है कि डंडा से लगी मारने, हाँ जाने लेके आए भागते हुए, और सीधा ना ये भी नहीं पूछा कि हम तो ये सोचते रहे कि हमारा कसूर क्या है आखिर, और सीधा लाठी डंडों से एकदम बार कर दिए, सबके हाथ पैर सर फोड़ दिए एकदम है। ये कौन सा हमारी योगी सरकार? ये बिल्कुल जनरल डायर वाली जो है सिचुएशन बना के रखी हुई है प्रदेश में। ये कहते हैं हमारा उत्तम प्रदेश है। किस तरीके से उत्तम प्रदेश है ये? हमें ये तो बताएं कि इस चीज में उत्तम प्रदेश है, रोजगार देने में उत्तम प्रदेश है। कहाँ से रोजगार देने? ये कहते हैं हम 5 लाख को हमने रोजगार दे दिया। बताएं किसको दे दिया? सारे बेरोजगार जो सड़कों पर धरना दे रहे हैं, आज हम धरना देने को मजबूर हैं, और ये कहते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं। इनकी भी मांग जायज है, क्योंकि उम्र का पड़ाव मान के चलिए 45 साल 46 साल, काफी लंबी उम्र होगी। और भी लोग हैं मेरे साथ। क्या लग रहा है, मानेगी सरकार आपकी बात? सर तो देखिए, हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं और सरकार को मनवा के रखेंगे, क्योंकि हम युवा हैं, और जब युवा सारा संघर्ष झेल सकता, तमाम मौसमों की मार हम झेलते आ रहे हैं, तमाम समस्याओं को हम झेलते आ रहे हैं। आज झेलने का नतीजा, आज हम उनकी लाठियां भी खा रहे हैं। जब हमारे ऊपर लाठी पड़ गई तो फिर उसकी परवाह क्या? हम तो मरने के लिए समर्पित न्यौछावर कर देने वाले हैं। जब तक हमको सीटें नहीं मिलेगी, तब तक यहाँ से एक भी व्यक्ति नहीं हटेगा, और इनको सीटें देना ही पड़ेगा। नहीं तो चुनाव आगामी 2022 में उनको वह दिन देखना पड़ेगा, जैसे आज हम रो रहे हैं, योगी जी और उनकी सत्ता में आने वाली सरकार, उनके जितने भी विधायक सांसद को भी रोना पड़ेगा। ये वो लोग हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीट जोड़ने के लिए लगातार 168 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। आज गए थे आप भी कैंडल मार्च? हम कैंडल मार्च में भी गए थे और हमारी पिटाई हुई थी, पर लेकिन सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो बेसिक शिक्षा मंत्री नहीं है, एक नंबर का पागल और दुष्ट किस्म का व्यक्ति है, क्योंकि हर रोज उसके बयान चेंज होते हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री जी कहते थे कि कभी भी बीच गेम्स में रूल्स चेंज नहीं होते। आप किस गेम्स की बात करते हो? संशोधन इसमें था? नहीं था। 72,825 6100 सीट आपने 68,500 में दे दी? नहीं थी। आज आप कहते हो 22,000 का मामला अलग है, ये मामला अलग है। बेसिक शिक्षा मंत्री जी, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, 1,37,000 एक ही भर्ती के 2 पार्ट है, 68,500 और 69,000। आप योगी जी ने तो कहा था कि मेरे पास योग अभ्यर्थी नहीं है। आज आपके पास 115 नंबर वाला, 118 नंबर वाले से ज्यादा योग्य अभ्यर्थी कौन चाहिए? 90 नंबर वाला योग्य अभ्यर्थी है? ये बताइए, 90 नंबर वाला योग्य अभ्यर्थी है? अगर 90 नंबर वाला योग्य अभ्यर्थी, तो 115 नंबर वाला क्या कर रहा है? यहाँ धरना दे रहा है। आप IAS PCS में क्यों एकेडमिक नहीं लगाते हो? ये बताइए। अपना चुनाव लड़ने के लिए क्यों एकेडमिक नहीं लगाते हो? चुनाव लड़ने के लिए 25 साल होनी चाहिए। आप क्या 45 साल में CM बनने हो? हमेशा चुनाव के लिए भी लगाइए, चुनाव के लिए आयु सीमा होनी चाहिए। जब आप इसमें लगा रहे हो, हमने 20 साल पहले, कभी आप अपने बुढ़ापे को जवानी में चेंज कर पाओगे क्या? तुम्हारे बाप की वो औकात नहीं जो चेंज कर लोगे। इसीलिए हम अपनी एकेडमिक को चेंज नहीं कर सकते। हमारी योग्यता है, हमारी योग्यता का हनन होने मत दीजिए। और बेसिक शिक्षा मंत्री जी से एक कहावत है जो बार बार अपना बयान चेंज करते हैं, EWS का सर्टिफिकेट आपने रातों रात बनवा दिया था। वो किस संविधान में था और किस रूल्स में था? बेसिक शिक्षा मंत्री जी, आज भी समझ जाइए, नहीं आपको तो जेल होनी है। क्या लग रहा है, आज जैसे कैंडल मार्च आपने निकाला है, तो ऐसे सरकार मानेगी?
100% मानना पड़ेगा, क्योंकि मानना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जब तक देंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यहाँ से लेकर ही जाएंगे। अपना हमारा वो हक है, क्योंकि हमने योग्यता साबित की है अपनी। योगी जी ने बार बार कहा कि हमारी यूपी में योग्य अभ्यर्थी नहीं है। हम क्या बैठे हुए हैं यहाँ, योग्य अभ्यर्थी नहीं है? 110 115 नंबर ला के हम क्या बेकार हैं अपने घर के? बार बार वो कह रहे थे यूपी में योग्य अभ्यर्थी नहीं है। आज ये कौन बैठे हुए हैं योग्य अभ्यर्थी नहीं है? तो आगे देख ले मार्कशीट सबकी, चेक कर ले कि कितने नंबर पाने वाले। धरना प्रदर्शन करोगे तो मैं तो डेली मारा जाएगा ना फिर। भाई मारे चाहे मार के फेंक दे, लेकिन हम भाई बिना अपनी योग्यता हमने साबित किया है। बार बार उन्होंने आगे कहते हैं और बाकी लोग कहते हैं तुम्हारी जो मांगे हैं वो जायज नहीं। क्यों नहीं जायज भाई? 72,825 की सीटें अल्लाह के 68,500 में जोड़ सकते हैं, तो क्या 68,500 की बची हुई सीटें दूसरे वाले विज्ञप्ति में नहीं जोड़ी जाएगी? यही तो नियम होता है कि पहली बची हुई सीटें दूसरे विज्ञप्ति में जोड़ी जाती हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री से एक बात कहना चाहता हूँ। 1,37,000 के दो पार्ट थे, 68,000 और 69,000। उन्हीं दो भर्तियों में जब शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था तो केवल इन भर्तियों में ही मौका देना था। अगर ये मुझे बता दीजिए, ये जो बची हुई सीटें इनको लेके कहाँ जाओगे? 68,500, 72,825 और 69,000, हर किसी के रूल्स अलग अलग हैं। यहाँ पे और भी लोग हैं, बाकी का हम और भी नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीट जोड़ने के लिए बच्चे लगातार 168 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो हम आपको ये जगह दिखा रहे हैं, ये एनसीईआरटी के जस्ट पीछे जगह है और पानी की टंकी के नीचे ये बच्चे बैठे हैं। ये कोई पाकिस्तान या फिर चीन का बॉर्डर नहीं है, ये यूपी का ही एनसीईआरटी का बहुत अच्छा निदेशालय है कि जहाँ पे बच्चों को ज्ञान दिया जाता है। यहाँ से टीचर निकलते हैं कि आप बच्चों को क्या शिक्षा देंगे। क्या बहुत से लोग आज थे क्या आपके? जी, आज कैंडल मार्च में हम भी थे उधर पे। क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ लाठियां बरसाई गई हैं। हम लोग 22,000 की मांग कर रहे हैं, 8,500 की बची हुई सीटों की मांग कर रहे हैं, 1,37,000 पूरी करने की मांग कर रहे हैं। कोई नाजायज मांग नहीं उठा रहे, जायज मांग उठा रहे हैं। फिर भी सरकार हम लोगों को तानाशाही रवैया अपना रही है। हम लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है बार बार। कितने दिन से ये प्रदर्शन चल रहा है? 160 दिन हो गए। आज 163 दिन से हमारा अनुबंध चल रहा है और हमारी बहन शिखापाल जो 133 दिन से टंकी पे है। आज सरकार, हम लोग जब वहाँ पे सीएम आवास गए, अपनी जायज मांग 1,37,000 में जो भी खाली पद बचे हुए हैं उनकी मांग करने के लिए हम लोग शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाल रहे थे, लेकिन हमारे ये नहीं पूछा पुलिस ने आके कि आपका क्या मामला है, क्या नहीं मामला है, और तुरंत आके पीछे से हमारे भाइयों और बहनों पे टाटू लाठीचार्ज किया, जिससे हमारे 1 दर्जन से भाई बहन घायल पड़े हुए हैं। और मैं सरकार से ये कहता हूं कि हम लोग की योग्यता को पहचानिए, नहीं तो 2022 का चुनाव आपके लिए भारी पड़ जाएगा। इसलिए योग्य अभ्यर्थियों को सम्मान कीजिए और 1,37,000 में जो भी खाली पद बचे हुए हैं उनको जल्द से जल्द भरिए, नहीं तो ये आपकी जो भाजपा है उसमें ताबूत का काम करेगा कि कील की समान। इसलिए समझ जाइए भाजपा सरकार। आप क्या करेंगे? ताबूल की कील कैसे करें? क्योंकि युवा होता है वोटर, और वोटर को अगर पीड़ा होगी तो वोट से ही मारेगा। इसलिए मैं ये कहता हूं कि मेरी 1,37,000 में जो भी खाली पद बचे हुए उनको भर दीजिए और योग्यता का सम्मान कीजिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मेरे पास तो योग्य शिक्षक ही नहीं। मुख्यमंत्री जी ने 2018 में बयान दिया था खुले मन से कि मुझे 1,37,000 पद भरने हैं, पर मेरे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं है। उन्हीं को जवाब देने के लिए हमारी युवा पीढ़ी ने 2019 में 69,000 भर्ती में 1,46,000 बच्चे पास हो गए, उन्हें उनका जवाब दिया। और 1,37,000 में जो भी अब भी खाली पद बचे हुए हैं 27,000, तो उनको भर दीजिए मुख्यमंत्री जी, और हम योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए। ऐसी कितनी रातें और काटेंगे? रातें तो कट रही है, 160 दिन हो गए हैं। और मैं कहता हूं योगी सरकार से कि हम जब तक 1,37,000 में 27-26,000 जो भी पद हैं उनको नहीं भरा जाएगा, तब तक हम यहां से जाएंगे नहीं, चाहे चुनाव का एक दिन क्यों ना।
उम्र कितनी है आपकी? सर मेरा उम्र 32 साल है सर। 32 साल है। कितने नंबर आए थे इसमें? सर मेरा 97 नंबर आया है। 97। क्या उम्मीद लग रही है? सर उम्मीद तो लग रहा है अभी मांगे पूरी हो जाएगी, अब लग रहा है जैसे। सर हमको भी चोट लग गया है जी, यहाँ टूटा। हमको भी चोट लग गया सर, वो डंडे से लोग मार दिए जी, छिल गया। कितने लोगों को चोट आई? सर मेरे साथी लगभग सर हमारे साथी लगभग 25 के 30। ये 15 लोग थे, इनको मारा गया। कहीं सिर में चोट है, कहीं पैर में चोट है, कहीं हाथ में चोट है, और भी लोग हैं यहाँ पे जानते हैं। क्या लग रहा है इस बार रोटियां बन नहीं है तुम्हारी यहाँ? ये कब तक रोटियां बनाएंगे? ये रोटियां जब तक बनती रहेंगी जब तक श्री योगी आदित्यनाथ जी हम सुपर टेट पास अभ्यर्थियों से ये जो 1,37,000 पद हैं वो फिल ना कर दें। आज प्रदर्शन करने गई थी तो मांगे तो आपकी मानी नहीं जा रही, सिर्फ लाठियां बरसाई जा रही हैं। लाठियां तो बहुत बरसाई गई और 61 लोगों के ऊपर जो मुकदमे मतलब अलग अलग प्रकार की जो धाराएं लगाई गई हैं उससे नहीं डगे अब हम लोग। तो अब इससे ज्यादा तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे, और करेंगे तो वो भी हम लोग तैयार हैं उसके लिए भी। बहनें भी, उनके ऊपर भी मुकदमे हैं? नहीं, मेरे मतलब जो भाई लोग थे उनके ऊपर हैं अधिकतर। कितने लोग हैं? कुल 61 लोग हैं। कितने लोगों के ऊपर है? 61 लोगों के ऊपर है। 61 लोगों के ऊपर मुकदमे हैं? हाँ, वो भी 12 धाराएं हैं, वो भी काफी संगीन धाराएं हैं जो आम नागरिक के ऊपर नहीं लगती है, काफी संगीन अपराधियों के ऊपर लगती है। वो धाराएं लगाई गई हैं जो ये सरकार दिखाना चाहती है कि आप लोग चीन बॉर्डर या पाकिस्तान बॉर्डर में तो नहीं घुस रहे थे इसलिए? ये योगी सरकार को समझना चाहिए जो उन्होंने अपने सारे अधिकार पुलिस प्रशासन को दे रखा है कि वो कुछ भी हम लोग कोई अपने हक के लिए अगर बाहर जाएगा तो उसके ऊपर इस तरीके के मुकदमे और राजद्रोह जैसे धाराएं लगने शुरू हो जाएंगे। अभी तो कुछ नहीं है, अगर आचार संहिता लगती है इस पे हम लोग, अगर आचार संहिता लगने के बाद अगर हम लोग कुछ भी यहाँ पे टिकते हैं तो वो हमें राष्ट्रद्रोही साबित कर देंगे कहीं ना कहीं से। तो सरकार ले देके रोजगार के मुद्दों पे फेल है टोटल, और इस चीज को, इस छवि से अपने आप को बचाने के लिए ये सारी कार्यवाही कर रही है। और जब तक ये छोड़ेंगे, जब तक ये सीटें जोड़ेंगे नहीं तब तक हम ऐसे ही। ये वो बहनें हैं जो लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीट जुड़वाने के लिए मांग कर रही हैं, और इतने जितने भी भाई हैं इन सबको खाना भी खिलाती हैं यहाँ पे शाम को बना के। तो साफ तौर पे लग रहा है कि मतलब क्या है, प्रदर्शन कब तक चलेगा? जब तक हमारा अंत तक हमारे साथ न्याय नहीं कर दिया जाएगा तब तक हम नहीं हटेंगे। हमारा 21 जून से अनवरत है, हम अपना इसी तरह से जारी रखेंगे, चाहे कितनी भी परिवर्तन हमारे साथ क्यों नहीं कर ले, क्योंकि हम लोगों की जायज मांग है, इसलिए हम लोग बिल्कुल नहीं हटेंगे। 1,37,000 के जब तक हमारे अवशेष पद हम 69,000 शिक्षक भर्तियों से नहीं भर दिए जाएंगे हम लोग बिल्कुल नहीं हटने वाले। डर नहीं लगता है? नहीं, डर क्या अब लगेगा जब हम लोग ने पढ़ाई वो हमको याद आती, जो हम लोग 24-24 घंटे पढ़ के जब हम लोग इस तरह से कर सकते हैं तो हर तरह का, क्योंकि हम लोग एक शिक्षक है और शिक्षक में सारे गुण निहित होते हैं। वो जब तक अपना क्योंकि वही बच्चों को भविष्य को सुधारता और संवारता है, तो उसमें अंदर हर तरह की प्रवृत्तियां होती हैं, तो वो बिल्कुल हटेंगे। भी किसानों की तरह मतलब डेरा डाल लिया है। अब पड़ा हुआ तो है ही, अब क्या कर सकते हैं उसमें। बाकी हम लोगों ने हर तरह के बरसात और अब इससे बेबस और लाचार दिन कौन से गुजारे जा सकते हैं, वही हम लोग गुजार रहे हैं। हम लोग यहाँ पे डेरे डाल रहे हैं, मजबूरी हमारी ये है कि हमारे पास सुविधाएं नहीं बची हैं कि हम लोग बाहर स्टे कर सके, बाहर से हम लोग खाना मंगा के खा सके। हमारे पास जो भी हम लोग अपने सहयोग, हम लोग आपस में सहयोग करके ये हो रहा है, हम लोग इतना एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। मंत्री जी तो कहते हैं कि ये तो आप लोग अदर पार्टी की, अगर कोई है कहीं से दिखा दे कि कोई सपोर्ट, हम लोगों ने कभी किसी विपक्ष का साथ लिया हो, सहारा लिया हो। विधानसभा में कहा है मंत्री जी, हम नहीं कह रहे अपनी विधानसभा का है, हम लोग तो पत्र वो जांच लेना। हम तो कहते हैं मंत्री जी खुद यहाँ पे चल के आ जाए स्वयं, और हमारे एक अभ्यर्थी के अंक पत्र जांच ले कि वो फेल है कि पास है। सब अभ्यर्थियों के 100+ अंक होंगे, 115 बल्कि होंगे। सब हम लोग योग्य है, ना कि यहाँ अयोग्य नहीं ऐसे बैठ गए हैं। हम लोग के सबके पास अंक पत्र है, यहाँ पे सब दिखा सकते हैं आपको, अभी भी रखे हुए हैं यहीं पे, ताकि इनको देख सकें और खुद यहाँ पे आए और देखे आके, अगर बार-बार अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो। और भी लोगों से क्या लग रहा है ये संघर्ष कब तक चलेगा? हर संघर्ष का एक अंत होता है, जब तक हम सफल नहीं होंगे तब तक संघर्ष हमारा चलता रहेगा, अनवरत।
तो मांगे आपकी मांगी क्यों नहीं जा रही? मांगे मानी जा रही हैं, नहीं मानी जा रही हैं, ये उनका अपना नतीजा है। हमारा काम है हमारी कोशिश करना, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। मंत्री जी कहते हैं कि आपकी जो मांगे हैं वो जायज नहीं है। ये तो मंत्री जी कह रहे हैं ना, मंत्री जी एक बार फेस टू फेस बात तो करें हमसे। अगर मांगे जायज है तो आप चुप्पी को बोल रहे हैं, हमारे सामने आइए, हमारे 10 लोग सामने बैठा लिए उनको, आप हम जो सवाल पूछेंगे उनका आप जवाब दे दीजिए। आपने हमारा जवाब दे दिया, हम संतुष्ट हो गए, हम उसी दिन बिना कुछ कहे यहाँ से रह जाएंगे। लेकिन आप हमारे सामने आइए। तो ये टंकी पे कब तक चढ़े रहेंगे? जब तक हमारी सीटें हमें न्याय संगत तरीके से नहीं मिल जाती तब तक हम इस टंकी को नहीं छोड़ेंगे। और ये टंकी पे चढ़ने का फैसला हमारी दीदी है एक, वो ऊपर बैठी हुई शिखापाल दीदी, उनका फैसला है, हम और साथियों का फैसला है। ये उनकी एक निश्चित प्रतिज्ञा है कि जब तक हम जीतेंगे नहीं तब तक यहाँ से हटेंगे। जी हाँ, वो ऊपर ही रहती है। कितनी दूर है ऊपर? ये यहाँ से कम 100 फुट ऊपर है। अच्छा जी। कहीं रात में कहीं कुछ हो गया? रात ये हो गया नहीं हो गया, हम 100 बार कहें दीदी चलिए आओ नीचे आ जाओ, आज ठंड ज्यादा है, वो कहती नहीं, मुझे खाना वहीं भेज दो, मैं वहीं चाय पीऊंगी, जो मुझे करना है मुझे वहीं करना है, मुझे कहीं नहीं आना है। ये नज़ारा दिखाना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी दिन से ये बच्चे 168 दिन से लगातार इस टंकी पे चढ़े हुए हैं। तो उनसे कोशिश आपकी बात कराने की कोशिश करेंगे हम टंकी के ऊपर जाकर। हम लगातार उस बहन का संघर्ष आपको दिखा रहे हैं जो लगातार इस टंकी पे चढ़ी हुई हैं। 68,000 में जो वैकेंसी रिक्त है उनको पूरा भरने के लिए ये टंकी पे धरना प्रदर्शन कर रही हैं। तो हम आइए आपको उस टंकी का नज़ारा दिखा रहे हैं और उनसे बात कराने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन से कहूँगा सावधानी से आए बेटा। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शिखा पाल है। जैसा कि आपको पता ही चला होगा कि हमारे साथियों के साथ पुलिस प्रशासन के द्वारा कितनी बर्बरता की गई, उन पे कैसी लाठियां भांजी गई, उनको भगा भगा के दौड़ा कर मारा गया। उन्होंने क्या गुनाह किया था? केवल अपने अधिकार की मांग कर रहे थे। हमारे जो भी 1,37,000 में जितने पद रिक्त रह गए केवल उनको भरवाने की मांग चल रही थी। तो मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि इस तरीके का हमारे साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है? अगर इस देश में अपने अधिकार को मांगना गुनाह है तो हम इस गुनाह को करने के लिए बार बार तत्पर रहेंगे। जब तक हमारा अधिकार नहीं मिल जाता, हमारे 1,37,000 में जितने पद बचे हुए वो नहीं भर जाते, हम अपना अधिकार मांगते रहेंगे। चाहे आपके ये जर्जर अवस्था में ये टंकी है, इसका कभी भी ये कोई कुछ हो सकता है क्योंकि बहुत पुरानी टंकी हमें लग रही है ये। तो यहाँ पे इतने दिन से आप प्रदर्शन कर रही हैं, कहीं कुछ हो गया आपको या बैठती हैं तो फिर? आपने देखा ही है कि गर्मी पूरी बीत गई। मेरा 21 जून से अनवरत धरना चल रहा है, पूरी गर्मियां बीत गई, इसी पे मैंने बरसात बिता दी। पूरी सीढ़ियां आप देख रहे थे इतनी स्लिपरी हैं, पूरा बरसात भी बीत गई। अब खुले आसमान के नीचे भी मुझे ठंड का भी सामना करना पड़ रहा है। तो जर्जर तो है, हम हाथ में लेकर अपनी मौत को चल ही रहे। कोरोना भी स्प्रेड हो रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने साथी भाई बहन हमारे मौजूद हैं। तो हमारे पास इसके अलावा ऑप्शन हमें नजर नहीं आता है, केवल अगर हम जान भी दे दें, क्योंकि अब हमारे पास उम्र के इस पड़ाव पर हम बैठे हुए हैं कि हम नेक्स्ट वैकेंसी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हमारे पास ये लास्ट मौका है। तो सरकार से कहना चाहते हैं कि समय रहते चेत जाए, हम लोग के साथ न्याय कर दे और योग्य अभ्यर्थियों का सम्मान किया जाए। नहीं तो आप कह रही हैं कि उम्र मतलब कहीं कुछ हो गया आपको तो फिर सर इसके जिम्मेदार शासन होगा, क्योंकि हम सर कोई भी अपनी खुद आत्महत्या नहीं करना चाहता। हम इतने पढ़े लिखे हैं, योग्य अभ्यर्थी हैं, तो हम एक जॉब चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, हम मरना कतई नहीं चाहते, मगर मजबूरी हमारी है। तो बताइए हम कहाँ जाएंगे? रात के 2:30 से 3 बजे का टाइम है, हमने आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन समस्या आपकी जो पीड़ा थी उसको आज दिखाना बहुत जरूरी समझा हमने, इसलिए हमारे सर आपने अगर हाँ जी हमारे लिए आपने इतना एफर्ट किया, आप रात को इस तरह कवरेज करने आए, रात के 2:30 बज रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि हम लोग हर समय इसी तरह इस तरीके के जीना कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग सो भी नहीं पाते। आप देख रहे हैं इतनी कम स्पेसेस में किस तरीके से वैसे मैं टॉप फ्लोर पे रहती हूँ, यहाँ पर मैं आपकी वजह से कवरेज की वजह से मैं नीचे मुझे आना पड़ा है 2nd फ्लोर पे, बट मैं सबसे टॉप फ्लोर पे रहती हूँ। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर खड़े होने की भी जगह नहीं रहती। मैं तो पूरा 24 घंटा बिताती हूँ इस पे। सरकार आपकी मांगों को मान क्यों नहीं रही? सरकार
मनमानी कर रही है सरकार, क्यों नहीं मान रही है, या सरकार के पास अधिकारियों द्वारा सही से हमारी बातों को नहीं पहुंचाया जा रहा? ये तो सरकार ही जान सकती कि शासन ही जान सकता है कि आपने तो भाजपा का शायद ही कोई विधायक, सांसद, नेता ऐसा बचा हो जिसके पास आपका प्रतिनिधिमंडल नहीं गया हो, और जहाँ पे आपने 75 जिलों में हमने ज्ञापन प्रोग्राम चला, एक जगह नहीं 75 जिलों में बीजेपी कार्यालय हो गया, डीएम कार्यालय हो, कहीं पे भी ऐसी कोई मंत्री नेता नहीं बचे हैं जिनके पास हमने अपना ज्ञापन ना सौंपा हो। मगर अब सरकार तक हमारी चीजों को ठीक से नहीं बताया जा रहा है कि बीच में मिसगाइड किया जा रहा है। ये तो सरकार ही जान सकती कि वो जानबूझकर हमारे साथ ऐसा कर रही है कि वो करना नहीं चाहती, वो तो सरकार के ऊपर ही डिपेंड करता है। और अगर वो जानकर ऐसा कर रही है, अगर अपने संज्ञान में चीजों को नहीं ले रही है, तो इसका भुगतान भी आपको 2022 के चुनाव में अवश्य देखने को मिलेगा। ये मेरे साथ शिखा पाल जी थी, जो लगातार 168 दिन से ये बच्चे एनसीईआरटी में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, और ये पानी की टंकी है, जर्जर अवस्था में ये पानी की टंकी है, ये ऊपर धरना प्रदर्शन दे रही थी, तो हमने इनको दिखाया। नमस्कार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।